अपने कैरेक्टर को एक सेंटेंस में अगर आपने डिस्क्राइब करना है। जूनियर नोमान इजाज हो सकता है मुझे आगे काम मिल जाए। फिर मुझे शामी ने बोला कि यार ये एक वेब सीरीज कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ लो। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा ओवर लैंग्वेज है, अब्यूजिव है, गालियाँ इसमें, मैं नहीं कर सकता। तो शामी ने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम वेब सीरीज में आओ। एक चीज़ जो आपको सेट से जो है ना चुराने का मौका मिले तो वो क्या होगा? प्रोडक्शन का कैमरा और लेंस किट। वो एक भाई हमारे प्रोटा के नाम से जाने जाते हैं, उनको दाढ़ी लगी थी, ग्लू की गई थी, वो उतर नहीं रही थी। अच्छा, डायरेक्टर के साथ काम करके, एहतशाम रज़ा के साथ और प्रोडक्शन के साथ काम करके क्या राय थी, क्या फीलिंग्स थी? एहतशाम भाई डिड अ वेरी गुड जॉब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नुमान भाई, सबसे पहले तो इतना अच्छा आपने कैरेक्टर किया, ठीक है, इतना इम्पैक्टफुल था। ज़ाहिर है ऑब्वियसली, सो रिएक्शन कैसा है, रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, फीडबैक कैसा आ रहा है लोगों की तरफ से? अच्छा, इट वाज़ ऑल बाय लक। मैंने ये कैरेक्टर था ही नहीं। मैं एक और काम से आया था कराची, फिर मुझे शामी ने बोला कि यार ये एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ लो। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा ओवर लैंग्वेज है, अब्यूज़िव है, गालियाँ इसमें, मैं नहीं कर सकता। फिर इन्होंने मुझे बताया कि यार एक कैरेक्टर है, बड़ा सोबर सा है, पढ़ा-लिखा टाइप ना, तुम ये कर लो। मैंने बोला ठीक। तो मैं शेड्यूल पे था, तो वो सेट था सारा सीन कि हम इस दिन ये शूट कर लेंगे। स्क्रीन टाइम थी उस कैरेक्टर की थोड़ी-सी। लेकिन फिर हुआ ये कि किसी मसले की वजह से एहतशाम बी को अपना शेड्यूल 2 दिन आगे करना पड़ा। उसमें मेरा वो वाला कैरेक्टर जो था वो कट रहा था। तो मैंने इनको बोला कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रुक सकता। ये आपको किसी और से करवाना पड़ेगा। एहतशाम बी ने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम वेब सीरीज़ में आओ। तो मैंने बोला कि मेरी कमिटमेंट है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, मुझसे कैरेक्टर करवा लो, बस तमीज़ वाला कैरेक्टर मैं कर दूँगा। एहतशाम भई ने उसी दिन स्क्रिप्ट में एक नया कैरेक्टर डाल दिया, बहार खान। और वो इतना हेवी कैरेक्टर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ओह! नोमानी जाज़ टाइप्स। एक ही सीन है उसका, लेकिन जब मैंने किया मुझे लगा थोड़ा-सा कि यार हेवी हो गया। तो इट वाज़ गुड, बाय चांस हुआ था, कैरेक्टर था ही नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर। रिव्यूज़ कैसे हैं, जो आपको फीडबैक आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है, हमने कमेंट्स भी पढ़े और जो आपको आ रहे हैं, हम सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे थे। सो कितनी फीमेल फैन्स बनी, कितने मेल फैन्स बने हैं, कितने लोग क्रेज़ी हो रहे हैं? थोड़ा-सा बताएँ। यार सीन ऐसे है कि जब किया था मैंने कैरेक्टर, मुझे मज़ा आया था वाक़ई करने में। और जब मैंने वहाँ कैरेक्टर किया था, मुझे वहाँ पे डायरेक्टर साहब ने भी बोला था और 2 को-एक्टर्स ने भी बोला था कि यार नोमान इजाज़ टाइप फ़ील्स आ रही हैं, मतलब अच्छा है। फिर जब वो स्क्रीन पे आया, तो जब मैंने खुद देखा, मुझे लगा कि यार वाक़ई में दिस इज़, तारीफ़ नहीं कर रहा, अपनी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। द कैरेक्टर वाज़ टू गुड। घर वालों ने भी फिर बोला, मेरी दादी बहुत बड़ी फ़ैन है नौमान इजाज़ की। उसने बोला नाम भी सेम है, लेकिन इसमें जो उसने एक्टिंग की है ना, ये सेम-सेम है। तो मुझे एक फ़ील हुआ कि यार आपको एक अच्छे एक्टर के साथ लोग कम से कम आपको बात बोल रहे हैं कि आप रिज़ेम्बलेंस है एक्टिंग में, स्टाइल में, समथिंग। तो मुझे लगता है यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और आपका डायलेक्ट बिल्कुल भी वो नहीं है जो आपने सीरीज़ के अंदर किया है। उहुँ। सो अभी जो आप बोल रहे हैं ये कौन-सा डायलेक्ट है और थोड़ा-सा ऑडियंस को बताएँ और वो जो सीरीज़ में आपने किया वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। द थिंग इज़ यार इट्स एक्टिंग। हम जो उर्दू कराची की गलियों में सुनते हैं और जो ड्रामाज़ में देखते हैं, दैट्स टोटली डिफरेंट फ़र्क होता है। पश्तो का भी ऐसे ही है, और जो नॉर्मल आप पठान देखते हो, जो पश्तो टच के साथ उर्दू बोलते हैं, उस डायलेक्ट में और स्क्रीन वाली जो पश्तो टच वाली उर्दू होती है, फ़र्क होता है। तो जो मैंने स्क्रीन पर की है वो ऑफ़ कोर्स वो वाली उर्दू नहीं है, जो नॉर्मल पठान बोलते हैं, पठान एक्सेंट के साथ, स्क्रीन वाली है। और उसमें जो मैंने एक लाइन पश्तो में बोली हुई है, वो भी वो वाली पश्तो नहीं है जो गलियों में आपको सुनने को मिलती है, वो एक ठेठ सी पश्तो होती है जो आपको स्क्रीन पर, बुक्स में नज़र आती है, तो इट्स डिफरेंट। अपने कैरेक्टर को एक सेंटेंस में अगर आपने डिस्क्राइब करना है। जूनियर नौमान इजाज़ हो सकता है मुझे आगे काम मिल जाए इस टाइटल के ऊपर। ठीक है। अच्छा, आप अपने कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे थे किसी भी सेंस में? नहीं, कैरेक्टर से नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मोर देन लाइफ़ है। और आम इंसान इतना ज़्यादा मोर देन लाइफ़ होता नहीं है। तो आई थिंक नहीं, दैट कैरेक्टर वाज़ सो मच अबव लाइफ़। कोई मेमोरेबल मोमेंट जो सेट पे हुआ हो? हाँ, वो एक भाई हमारे प्रोटा के नाम से जाने जाते हैं। उनको दाढ़ी लगी थी, ग्लू की गई थी, वो उतर नहीं रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उतरी थी, और मैं जब वो उतर रही थी, मैं मेकअप रूम में और वो जब उतार रहे थे, तो मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ था। थोड़ा तकलीफ से गुज़रे हैं प्रोटा भाई उस दौरान। उसको थोड़ा-सा है मेमोरेबल। सबसे ज़्यादा फन कौन था सेट पे को-स्टार्स में से आपके? सबसे ज़्यादा फन हर वो एक्टर होता था सेट पे जिसके रीटेक्स ज़्यादा होते थे, जिससे सही डिलीवरी नहीं हो पाती थी। वो कभी-कभी मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। लेकिन दूसरे एक्टर्स के लिए समटाइम्स वो एक फन मोमेंट हो जाता है कि यार देखो इससे नहीं हो रहा, फनी लग रहा है। वो किसी पर भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, तो इट्स अ थिंग। अच्छा, पूरी सीरीज़ में से आपका फ़ेवरेट सीन कौन-सा है? मेरा अपना
एक और भी है जो सरफराज भाई ने किया है उसमें, जब वो ऑफिस में आके उसको मार रहे होते हैं फेस पे, जूते से मार रहे होते हैं, किसी चीज से मार रहे होते हैं, वो खून निकल, वो एक्टिंग और वो सूट बूट, ऑल ऑफ दैट वाज टू गुड आई थिंक। अच्छा, डायरेक्टर के साथ काम करके, एहतशाम रज़ा के साथ और प्रोडक्शन के साथ काम करके क्या राय थी, क्या फीलिंग्स थी? इट वाज गुड, यूजुअल से ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जब वेब सीरीज़ ड्रामा इस तरह की चीज़ें बनती हैं, स्टोरी बोर्डिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्री प्लान के साथ काम नहीं किया जाता। प्री प्रोडक्शन हमारी थोड़ी-सी मुझे लगता है कमज़ोर है, लेकिन एहतशाम भाई डिड अ वेरी गुड जॉब प्री प्रोडक्शन के ऊपर। पोस्ट में हम नहीं थे, लेकिन पोस्ट तो फिर सबने देख लिए कि प्रोडक्ट इतनी अच्छी बन के आ गई। तो या प्री प्रोडक्शन वाज़ द थिंग दैट आई विटनेस्ड कि बहुत ज़्यादा अच्छी। पाकिस्तान में इस तरह का ओटीटी कंटेंट कभी नहीं बना और अगर बना है तो वो उस तरह से उसको रिएक्शंस नहीं मिले जिस तरह से साबूदाना को मिला। हुँ, इट्स अ ट्रेंड सेटर वी कैन से। सो इसके बारे में क्या कहेंगे? और इसको लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडियन ओटीटी से। हुँ, हुँ। उस लेवल पे बनाई है, उस तरीके का, उस तर्ज पे बनाई है। तो इस पे अगर कुछ कहना चाहें आप? हाँ, ऑफ़ कोर्स बननी चाहिए, उसमें मुझे भी लेना चाहिए। और इंडियन ओटीटी के साथ कंपेयर करना, दे आर इन द गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। एक चीज़ जो मुझे पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा उनको ज़हन में रख के, इंडियन ओटीटी को इतना ज़्यादा ज़हन में रख के हमें अपना काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो आजकल वो लोग बहुत ज़्यादा गालियों पे और वल्गैरिटी पे उनका इन्हिसार होता है, ख़ास तौर पे ओटीटी पे वेब सीरीज़ के ऊपर। तो हम लोगों को काम करना चाहिए, उनसे अच्छा ही कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए कि यार बहुत ज़्यादा उनको रेप्लिकेट ना करने लग जाएँ कि गालियों से भी इंस्पायर है, सीन से भी इंस्पायर है। तो दैट्स इट। सो लेट्स से प्रोडक्शन आपको कहती है कि नुमान आपका कैरेक्टर बहुत इम्पैक्टफुल था और बहुत पसंद आया जो कि ज़ाहिर है तारीफ़ें हर जगह हो रही हैं। सीज़न 2 में अगर आपको कहते हैं कि आप प्लीज़ आ जाएँ, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर आर्क क्या हो? और दूसरा ये कि किन कैरेक्टर्स के साथ आपके स्पेसिफिकली सीन्स डिज़ाइन करे प्रोडक्शन, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? हाँ, फर्स्ट सीज़न में आपने भी देखी हुई है, बहार का जो कैरेक्टर है दैट इज़ अगेन मोर देन लाइफ। वो एक आम इंसान की तरह का नहीं है, अबव एवरेज है। तो आई वुड रियली लव टू डू इट इन सीज़न 2, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ये आर्क मेंटेन रहे। क्योंकि सीज़न 1 में वो थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट है। आई वुड रियली होप कि सेकंड सीज़न में उसका वो इम्पैक्ट उसका कम ना किया जाए। समहाउ अगर वो मेंटेन किया जा सकता है। बट इफ ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक और कैरेक्टर आता है, जो इसको डाउन करके खुद ज़्यादा लाइमलाइट पकड़ सकता है, तो मसला नहीं है, बिकॉज़ आफ्टर ऑल इट्स फिक्शन, काम है। लेकिन मैं खुश होऊँगा अगर मुझे एक बार फिर प्ले करने को मिले, बिकॉज़ इट वाज़ सो अमेजिंग टू फील दैट वे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एट लीस्ट। अगर एक चीज़ जो आपको सेट से जो है ना चुराने का मौका मिले तो वो क्या होगा? अ, प्रोडक्शन का कैमरा और लेंस किट। क्या ये इसलिए है कि आप खुद भी एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं? मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर खुद को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये वाला कैमरा और ये वाली लेंस किट मेरे पास आ जाए और थोड़ी बहुत ये वाली लाइट्स वगैरह मेरे पास है, तो शायद मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। थैंक यू सो मच रोमान, हमें वक़्त देने के लिए। कोई बात, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन्स के लिए तो प्लीज़ आप ज़रूर कहें। यार लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़, बड़ी मेहनत लगती है, यकीन करें।